इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। रणथंभौर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बागिन T107 सुल्ताना ने फिर से शावकों को शिफ्ट किया। सुबह मिश्र दर्रे के पास शावक को मुंह में दबाए शिफ्ट करती दिखी सुल्ताना बागिन। शावक और गणेश धाम यात्रियों की सुरक्षा के चलते वन विभाग ने अब मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी है। DCF वाइल्ड लाइफ मानस सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं गणेश धाम यात्रियों, पर्यटकों, वाहन चालक और गाइडों को एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार बने हुए हैं। उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सुल्ताना आखिर मुंह में दबाए उस शावक को क्यों शिफ्ट करती नजर आ रही है? निर्मल जी, इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? दूसरी तरफ अब जाहिर सी बात है, यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा भी ध्यान में रखनी है, तो वन विभाग उस तरफ किस तरह से ध्यान अब देगा? निश्चित तौर पर देखिए, एक अच्छी तस्वीर है जिसमें सुल्ताना अपने मुंह में दबाए शावक को वहां से शिफ्ट करती दिखाई। हालांकि 19 दिसंबर को पहली बार दिखी थी, उसके बाद से DCF मानस सिंह और उनकी टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन चूंकि जोन नंबर 1 का ये मिश्र दर्रे से लेकर आमली तक और पूरा गणेश धाम मार्ग की हम बात करें तो इस पर लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है, पर्यटक वाहन यहाँ से गुजरते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बागिन को थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसको अपने शावकों के प्रति सुरक्षा का जो भाव है, असुरक्षा का जो भाव है, वो उसमें घर कर जाता है। यही कारण है कि वो दूसरी बार शिफ्ट करती दिखी। पहले 19 दिसंबर को शिफ्ट करती दिखी, उस समय अगर हम उसके शावकों की बात करें तो उनकी उम्र 1 से 1.5 माह के आसपास दिखाई देती है। आज दूसरी बार सुबह सुबह जब वो मिश्र दर्रे से अपने मुंह में दबाए शावक को दूसरी तरफ जंगल की तरफ जब शिफ्ट कर रही थी, तो उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, DCF मानस सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो श्रद्धालु थे गणेश धाम मार्ग की तरफ जाने वाले, उनको रोका है। साथ ही साथ गाइडों को और जितने भी जो वाहन चालक है उनको भी एहतियात बरतने को कहा गया है। वहां से गुजरने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने को कहा गया है, क्योंकि सुल्ताना का स्वभाव वैसे भी आक्रामक रहता है। पहले भी 1-2 बार वो जिप्सियों को चेज कर चुकी है और चूंकि ये उसका चौथा लिटर है और 4 बार में वो 10 शावकों को जन्म दे चुकी है, तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर के एहतियात बरतने की अपील की गई और साथ ही साथ वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है, सुखद तस्वीर इस मायने में है कि लगातार रणथंभौर, जिसको बाघों की फैक्ट्री कहा जाता है, वहाँ जो बाघिन है वो शावकों को जन्म दे रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वहाँ पर्यटक जो पहुंचते हैं उनको एक रोमांच का अनुभव होता है और लगातार जब वो शावकों को देखते हैं, क्योंकि बाघों को देखना एक तरफ, लेकिन उनके शावकों को जब देखते हैं तो निश्चित तौर पर रोमांचित होते हैं। और खास बात ये भी है क्योंकि इसी मार्ग पर देखिए रिद्धि और उसके जो तीनों शावक हैं जो सब एडल्ट हो चुके हैं, उनका भी लगातार वहां पर मूवमेंट बना रहता है। कई बार वो गणेश धाम मार्ग के ऊपर दिखाई दिए हैं और पिछले दिनों तो रिद्धि की अपनी बेटी के साथ ही जिस तरह से एक भीषण भिड़ंत हुई, उन जंग दोनों के बीच में हुई टेरिटरी को लेकर, इसलिए कहा जा सकता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है फिलहाल बाघों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। जोन 1 खासकर गणेश मंदिर मार्ग। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, पहले हम एक वीडियो दिखा रहे थे और अब एक स्टिल भी सामने आ गया है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। और उस हिसाब से अगर से देखें वन्य प्रेमियों के हिसाब से ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अब एहतियातन कई तरह के कदम वन विभाग को भी उठाने होते हैं समय समय पर। इन्हीं तस्वीरों के मद्देनजर और इस तरह की एक्टिविटीज के मद्देनजर वो हो रहे हैं, ये सुनिश्चित करना भी हमारे लिए बेहद जरूरी था। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए निर्मल जी आपका।